गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। मैं उठी हूँ अभी 4:16 AM और आज 9 जनवरी है, मंडे। तो मैं आपको पहले बाहर दिखा देती हूँ। बहुत ठंड हो रखी है, टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है और मगर फिर भी हमें तो पढ़ना ही है। चलो चलते हैं अपनी सीट पे। और जब मैं अपनी टेबल पे आई हूँ तो टाइम हो गया है 4:50। तो अब पहला स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी अगस्त का करंट अफेयर रिवीजन करूँगी। एक्चुअली इसमें पीछे कुछ MCQ दे रखे हैं, तो वो करते हैं पहले। MCQ करेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि आपने पढ़ा है और आप रिवाइज़ कर लेंगे। तो पहले ये करेंगे और फिर नेक्स्ट मैं अपना फिज़िक्स जो मुझे रिवीजन करना है तो मैं वो करूँगी साथ में। टाइम इज़ 8:13 और जो अभी 3 घंटे की रिवीजन चल रहा है ना, उसका ही मैंने कंप्लीट किया था कि जो मुझे जियोमॉर्फोलॉजी करनी थी, क्योंकि वो बची हुई थी और थोड़ी सी रह गई थी वो जो कंप्लीट करने के लिए। जैसे इसमें ये सिलेबस है, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गई है और अब मुझे क्लाइमेटोलॉजी करनी है। आज मैं फिनिश कर दूँगी क्लाइमेटोलॉजी, जिससे कि हमारा विद इन टाइम कंप्लीट हो जाए रिवीजन। 15 तक तो ज्योग्राफी हो जाएगी मेरी, तो मुझे 15 तक ज्योग्राफी का रिवीजन कंप्लीट करना है। तो ये हो गया और जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर दी अभी और क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट कर दी मैंने। और जो मैंने करंट रिवीजन स्टार्ट किया था तो उसमें जो MCQ थे पीछे वो उनका पूरा रिवीजन कर लिया है, तो सो दैट कि आपको पता भी चल जाए कि आप कितने कर पा रहे हो, ठीक नहीं कर पा रहे हो। सो ये भी हो गया है। तो जो इम्पोर्टेंट लग रहा था वो हाईलाइट कर दिया है और बाकी ये हो गया है। तो ये अभी के लिए हो गया है और फिर नेक्स्ट सेशन करते हैं शायद 10 बजे से और फिर मिलते हैं। तो सेकंड सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं मंदिर गई थी। मंडे था तो मुझे मंदिर जाना था, तो हार्डली 10 मिनट्स लगे होंगे। उसके बाद मैं लाइब्रेरी चली गई थी और लाइब्रेरी में आज मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि मुझे आज 1 घंटे में 10 पेजेस करने हैं। मैंने ये पाया कि मेरी रीडिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है कि टाइम के अकॉर्डिंग मैं पेजेस कम पढ़ पाती हूँ। तो वो रिवीजन करना था तो कर भी सकते थे। तो फिर मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि इतने पेजेस हैं और फिर ज्योग्राफी का जो रिवीजन चल रहा है वो करना था। तो चैलेंज के अकॉर्डिंग मैंने अपना चीज़ें की और गैस वॉट कि मैं कर पाई या नहीं कर पाई। तो मैंने लगभग कर लिया था। फिर भी मुझे लगा कि मुझे और मेहनत करनी है, क्योंकि मैं मतलब बिल्कुल सेट टारगेट पर तो नहीं पहुंच पाई। मैंने एग्जैक्ट 10 पेजेस नहीं कर पाई थी। मैं 8 पेज कर पाई 1 घंटे में, क्योंकि पढ़ना भी होता है आपको। सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ते ही चले जाना, रीडिंग लगानी, समझ के भी पढ़ना है। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट आई नो आई विल डू दिस। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से टाइमर लगा के 1 घंटे में फिर अपने पेजेस करने की कोशिश की। तो फिर मैंने ज़्यादा देखा नहीं टाइम की ओर, और फिर जो मुझे टारगेट था कि क्लाइमेटोलॉजी को कंप्लीट करना है रिवीजन, तो वो मैंने किया। और फिर लाइब्रेरी में यही मैंने किया था बैठ के कि पूरा क्लाइमेटोलॉजी का रिवीजन कंप्लीट कर दिया। तो ये जो मैं पेजेस पलट रही हूँ, मैं ये देख रही थी कितना बचा है, क्योंकि जो टारगेट रखा था कि 1 घंटे में कितने पेजेस किए हैं, तो वो मैं लिख रही थी कि ये लिखी कि हाँ मैंने इतना किया है और मुझे और करना है। तो ऐसे लिख के मैं खुद को सेल्फ मोटिवेट कर रही थी कि कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर मैंने इस तरह अपने आप को मोटिवेट करते हुए अपनी टारगेट को कंप्लीट किया और मैं फिर अपने घर को निकल गई। जो टाइम था लाइब्रेरी का पढ़कर हम घर निकल गए और ये मैं घर आ गई। और हाय, दिस इज़ आकांक्षा, UPSC वाली दीदी। एंड तो आज मंडे था तो मेरा फास्ट था, तो मैंने कुछ पीनट्स को ऐसे अवन में गर्म किया था और उन्हें लेके और चाय के साथ मैं थोड़ा सा बैठ गई आग के पास, क्योंकि ठंड बहुत थी, 8 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे कुछ मैं बैठ के अपने भाइयों के साथ थोड़ा डिस्कशन कर रही थी।
रिलैक्स करते हुए, तो वो इन्जॉय किया। और उसके बाद फिर स्टडी करना ही है, तो कुछ भाई ने ऐसे बोल दिया तो मुझे हंसी आ गई थी, तो फिर ये करके अपनी टेबल पे आ गए। तो अभी फ़िज़िक्स का रिवीजन करना है, उससे पहले उसके नोट्स बनाने हैं एक टॉपिक के, तो वो कर लेते हैं पहले। और थोड़ी थकान हो रही है, मगर पहले थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, फिर रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठे हुए हैं। तो वो करके फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड देन आपसे मिलते हैं। मैं पानी भी पी रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा थोड़ा सा नींद आ रही थी, तो पानी पीते रहेंगे, नींद भी नहीं आएगी और आप हाइड्रेट भी रहोगे। तो थोड़ा सा पुश करके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि टारगेट तो कंप्लीट करना ही है, एग्ज़ाम तो पास आ ही रहा है। मैंने अभी रियलाइज़ किया, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स बहुत जल्दी है, मई में हो रहा है, जून में नहीं है, मई में है। तो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भी 14 मई को है और यूपीएससी का प्रीलिम्स भी 28 मई को है। तो आप खुद एनालाइज़ कीजिए कि टाइम बहुत ही कम है और हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते अपने आप को इतनी लिबर्टी देना। और मैं कुछ और भी सोच रही हूँ कि कैसे एनालाइज़ किया जाए चीज़ें, तो वो आगे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। एक बात कहनी थी, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही फिर आप काम करते रहते हो, अपनी मेहनत करते रहते हो, पढ़ना भी होता है। आई थिंक यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, तो प्लीज़ डू दिस। तो ये मैंने कर लिया है अभी, और थोड़ा नैप लेते हैं, छोटी सी पावर नैप, और क्योंकि वो ज़रूरी है। आई फील रेस्टलेस, तो वो करके फिर मैं दोबारा आ गई हूँ पीछे। आप देख सकते हैं ब्लैंकेट ऐसे ही रखा हुआ है, तो वो करके मैंने अपना दोबारा से स्टार्ट किया उसकी नोट मेकिंग्स। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि प्रीलिम्स को टाइम कम रह गया है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो आगे आपको वीडियोस में देखने को मिलेगा। और स्ट्रैटेजी कैसे हम लोग ऐसे बनाएं कि आगे हम अपने एग्ज़ाम को टारगेट कर पाएँ। तो कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ें, ज़्यादा तो नहीं पढ़ना, बट लिमिटेड, और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो करना है, तो वो देखेंगे। So now you can see the time is 6:22 p.m. and this is the time I have to help my mom, which is something to prepare dinner and else। और काफ़ी सुबह से स्टडी कर ली है और थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा इस तरीके से। एंड आई ऑल्सो लाइक कुकिंग, सो चलते हैं। तो आप यहाँ थोड़ी सी रेसिपी देख सकते हैं कि मैंने आलू लिए हैं और उसमें नमक डाला है, क्योंकि मैं मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ रात में डिनर के लिए। तो आलू में नमक और फिर डालेंगे हम मेथी। हाँ, मेथी डालने से पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिससे आलू बॉईल हो जाएं और वो कच्चे ना रहें। हालांकि मेथी भी थोड़ा पानी छोड़ती है, मगर आलू ज़्यादा है तो वो ठीक से पक जाएं, इसलिए हम थोड़ा सा पानी ऐड ज़रूर करेंगे। और ये मैंने इसको ढक के गैस पर चढ़ा दिया है। तो जब तक ये अपने थोड़े से फ्लेवर में आ रही है, तब तक चल के अपना इवनिंग रिचुअल्स कर लेते हैं, शाम की पूजा। तो यहाँ पे अपने भगवान को याद करते हुए, तो जब तक हमने अपनी शाम की पूजा की, तब तक देखिए ये पक चुका है और इसको अपने कलर में आ गया है ये। और इसको हम आगे जो प्रोसेस होता है वो करेंगे। और तो डिनर के बाद मैंने थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था थोड़ा पीने का। और इतने में भाई ने मुझे बुला लिया था, छोटा भाई है, उसे कुछ पूछना था मुझसे, तो मैं उसे समझा रही थी यहाँ पे। और ये ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अभी ना मैंने कुछ टाइम पहले कुछ टाइम नहीं, एक दिन हो गया है,
तो CDS का जो 2022 के टॉपर हैं तुषार, उनका इंटरव्यू देखा था, तो ही वॉज सेइंग दैट कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी एक अपनी पर्सनालिटी डेवलप होती है, क्योंकि आप एक ह्यूमन की तरह रहते हो, बिहेव करते हो, और ये ह्यूमन नेचर भी है। आपको अपने आसपास लोगों को हेल्प करते रहनी चाहिए, और मोस्टली आपके भाई बहन, क्योंकि उनका ध्यान रखना आपकी ज़िम्मेदारी, और आप बड़े होते हो तो आपको ये करना भी चाहिए। ये आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करता है। जो हम UPSC में देखते हैं कि जो एथिक्स इसीलिए ऐड किया गया है ताकि आप एक बेहतर इंसान बने, और इसमें ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं अगर आप खुद से इनिशिएट लेके करते हो। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे भाई मुझसे पूछते हैं तो, क्योंकि मुझे जब पता होता है चीज़ें तो मुझे उन्हें बताने में बहुत मज़ा आता है, और आई श्योर आपको भी आता होगा। तो ऐसे मैं उसे बता रही थी, ज्योग्राफी ही पूछ रहा था मुझसे वो, तो मैं उसको ये समझा रही थी यहाँ पे। तो जब मैंने अपने छोटे भाई को समझाया, उसके बाद मेरा बड़ा भाई भी मुझसे कुछ पूछने लगा था, उसे कुछ डिस्कस करना था। तो हम दोनों बैठकर ऐसे डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उसे मेरी हेल्प चाहिए थी, कुछ UPSC से रिलेटेड ही उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, और उसी के एग्ज़ाम्स कैसे क्या होते हैं, तो मैं उसे बता रही थी कि उसे क्या क्या करना चाहिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है आपके भाई बहन के साथ आपको बैठना, कि वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, तो अच्छा रहता है। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि छोटे भाई हैं उन्हें नहीं आता हो, या छोटी बहन है। आजकल सब बहुत एडवांस हो गए हैं, सबका IQ बहुत ही अलग है। तो आपको जब ऐसे कुछ होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि साथ में पढ़ने और रहने का मज़ा अलग है। हालांकि जब अलग रह के तैयारी करते हैं तो वो भी अलग ही सिनेरियो हो जाता है, बट इट इज़ ऑल्सो गुड। तो उन्हें बताने के बाद मैंने अपना डेली जो टारगेट है वो अचीव किया। जो जो कर लिया मैंने उसे मार्क कर दिया, और जो रह गया उसे मैंने क्रॉस कर दिया। और इसी तरीके से आज का दिन ऐसा गया, और मैंने आपके साथ पूरा डे अपना शेयर किया कि कैसे मैं पढ़ रही हूँ, कैसे नहीं। तो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग, एंड कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप वर्किंग हार्ड। मैं खुद को अपने लिए भी बोल रही हूँ और आपके लिए भी बोल रही हूँ। और आपको ऐसे ही मोटिवेशन अगर मिला हो तो आप खुद भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, खुद भी पढ़ें, आगे बढ़ें, और किसी भी चीज़ को बैरियर ना बनाएं, क्योंकि बैरियर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा माइंड होता है। हमने सोच लिया अगर हम कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, हमने सोच लिया ये नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी अनसर्टेन नहीं है। यू कैन डू एनी थिंग, just you have to fix your mind. So keep doing, keep learning. Thank you.